संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब, भाजपा के सीनियर लीडर हैं और स्ट्रेटजी में मास्टर हैं। सर, शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है, लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ा मुद्दा छोड़ गया है, अंबेडकर का मुद्दा, और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार आपकी पार्टी पर हमलावर है। कोई हमला नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टंट है। इसमें देश कोई कांग्रेस का जागीर तो है ही नहीं कि वो जो बोलेगा पूरा देश वो सुनेगा। कांग्रेस का ज़माने में अंबेडकर जी को जो उन्होंने अपमान किया और जितना तड़पाया है, प्रताड़ित किया है, वो तो सबको मालूम है। आज कांग्रेस साबुन लेकर के साफ करने से भी तो वो धुलने वाला तो है नहीं। अब जब संविधान पे चर्चा होते समय कांग्रेस का पूरा पोल खोल गई, उसके पास कोई चारा नहीं बचा, तो होम मिनिस्टर का 12 सेकंड का क्लिप्स को लेकर के घूमने से तो कुछ होगा नहीं। होम मिनिस्टर साहब का पूरा भाषण सुनेंगे तो पता चलेगा कि हमारा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने अंबेडकर जी को सबसे ज़्यादा सम्मान देने का काम किया है। उसका लेगेसी को, उनके काम को, संविधान को सम्मान देना, ये तो सब हमारे सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं किसी ने किया नहीं। तो वो शब्दों में कुछ बोलने से क्या होता है। ज़िंदगी भर कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी को तो भुला दिया था, भारत रत्न तक उन्होंने इनकार कर दिया था। आज क्या आप अंबेडकर जी का नाम लेते हो कांग्रेस पार्टी? क्या आपको लगता है कि विपक्ष को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि इस मुद्दे पर चाहे दिल्ली में हो, चाहे दूसरे राज्यों में हो, कांग्रेस हो, चाहे दूसरी विपक्ष की पार्टियां हो, वो सरकार को घेरने में लगी हैं। आज तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की घोषणा भी उन्होंने कर दी। अंबेडकर जी के बारे में केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सबको तो बोलने का कोई अधिकार तो है नहीं। आप देखिए, मैं आपको पूछता हूँ, ये राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी वड्रा, ये अंबेडकर का नाम लेने में जचता है क्या? नहीं जचते हैं किसी भी रूप से। मैं आपको पूछता हूँ, राहुल गांधी जी अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, बिल्कुल नहीं जचता है। सब कहेंगे कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी का जीवन शैली, उसका अंदाज, तौर तरीका, विदेश में जाकर के मस्ती करना, फिर 3-4 महीने में एक बार फिर भारत में आकर के फिर नाटक करना, उनके पिताजी, उनके फिर पिताजी का फिर ग्रैंडफादर, फिर शुरू से कांग्रेस पार्टी का इतिहास, इन्होंने अंबेडकर जी का जो अपमान करने का सिलसिला इतने सालों तक रखा, क्या वो भूल गए क्या? संविधान को पूरा, संविधान का जो प्रियम्बल है उसको ही बदल डाला था, वो भूल गए क्या? कांग्रेस पार्टी को इतना ही बताना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर को इतने सालों तक उन्होंने अपमानित किया, तड़पाया, इतना दिन तक अंबेडकर जी को भूलने का काम किया, भारत रत्न देने से भी इनकार कर दिया, वो और काफ़ी नहीं है, और अंबेडकर जी का नाम लेकर के फिर इंसल्ट करने चाहते हैं क्या? मैं तो ये समझ में नहीं आता हूँ कि राहुल गांधी जी संविधान का किताब और बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेता ही क्यों है? जचता नहीं है जी। हम लोग उस वर्ग से आते हैं, आपको मालूम है ना। बाबा साहब अंबेडकर 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद मोदी जी ने मुझे 71 साल बाद उसी वर्ग से आने वाला को इस देश का कानून मंत्री बनाया। आज मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ। कांग्रेस ने कभी याद किया है अंबेडकर जी का लेगेसी को? किस मुंह से कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी का नाम लेते हैं? उनका तो अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना, राहुल गांधी अंबेडकर जी का नाम लेते हैं तो वो जचता नहीं है। ये नाटक नहीं करना है। उनका सोच कहाँ, अंबेडकर जी का सोच कहाँ, ये राहुल गांधी का जो ड्रामेबाज, ये नहीं करना चाहिए, जचता नहीं है। मैं तो मना करता हूँ राहुल गांधी जी को भी और उनके बहन प्रियंका वड्रा को भी, अब संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बात मत करो, जचता नहीं है। आप लोगों ने इतना नेहरू जी के ज़माने से लेकर के आज तक बाबा साहब के लेगेसी को ख़त्म करने का काम किया है, फिर आज लेके घूम रहे, नाटक कर रहे, ड्रामा कर रहे। किसी और का किताब लेके घूमेंगे तो मैं बोल सकता हूँ, राहुल गांधी को तो कोई विदेशी किताब लेके घूमना चाहिए। उनका सारा रिसोर्सेस, राहुल गांधी का सारा गाइड, उसका विचार सब बाहर से आते हैं।
तो बाहर का किसी विदेशी नेता का तस्वीर लेके घुमाओ ना। अम्बेडकर जी का तस्वीर क्यों लेके घूमते हैं? सर लेकिन दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को मुद्दा बनाने में लगे हैं, और क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे की वजह से वो दलितों के वोट को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे? क्योंकि आज तो उन्होंने अंबेडकर जी के नाम पर स्कॉलरशिप की घोषणा की है कि कोई भी दलित का बच्चा यदि ग्रेजुएशन करने वो विदेश जाएगा तो उसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। अरे अरविंद केजरीवाल जी के बारे में तो मैं बात करने का मन भी नहीं होता है। जिन्होंने अन्ना हजारे जी को धोखा दे सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते आप बताइए। उनका काम काज के बारे में तो मैं बात करने का मन ही नहीं होता है। अभी हमारा अन्ना हजारे जी कितना दुखी मन से आत्मा को टटोल रहा है, गलती मान रहा है कि केजरीवाल जैसे आदमी को उन्होंने आंदोलन में सम्मिलित करके नेता बना दिया। कितना नुकसान हो रहा है देश का, ये तो अन्ना हजारे जी खुद कह रहे हैं। बहुत बड़ा भूल हो गया। क्या लगता है किरण जी कि दिल्ली चुनाव में कोई नुकसान हो सकता है इससे, इस मुद्दे से? नुकसान फायदा का कोई मतलब नहीं है इसमें। देश की जनता ये केजरीवाल जी जैसे, राहुल गांधी जी जैसे लोगों को समझ चुके हैं। अब मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र बनने के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा नाटक करके देश को और गुमराह करने से कुछ नहीं होता है। हमारे देश के लोग बेवकूफ़ नहीं है। महाराष्ट्र में देखा है ना, संविधान का नाम लेकर के उन्होंने हमारा समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। इस बार सबक सिखाए ना, तो इसीलिए वो उनका पोल खोल चुके हैं, वो कुछ नहीं होगा। तो क्या किरण रिजिजू महाराष्ट्र की तरह दिल्ली चुनाव में भी अपने समाज के लोगों में के बीच में जाएंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे? मैंने अपने समाज के लोगों को बहुत साफ शब्दों में कहा है, हम लोगों को जो एसटी है, एससी है, बौद्ध समाज के, हम लोगों को अंबेडकर जी के ज़माने से लेकर के आज तक कांग्रेस पार्टी ने बेवकूफ़ बनाया है। अब हम लोग और बेवकूफ़ नहीं बन सकते हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। हम कांग्रेस के हाथों बेवकूफ़ बन करके फिर अपने आप को हम उनके कदमों पे झुकने का हम काम नहीं करेंगे। अब ये सब समझ चुके हैं। अब कांग्रेस और उनके जो सोच है उसको तो पूरा देश ने नकार चुका है। आगे उनका रास्ता नहीं होगा। राहुल गांधी जी को कोई ये समझा दे, उसके लोग मेरे कहने से तो वो नहीं मानेंगे। उन्हीं के पार्टी के लोग समझा दे कि वो विदेश में किसी और जो उसका गुरु है जो बाहर रहते हैं उन लोगों के सामने में बैठ कर के वो अपना काम करे, देश को भड़काने का काम ना करे। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में ताकतवर देश के रूप में आगे बढ़ रहा है भारत। अब इसको कोई रोक नहीं सकते हैं। किरण जी, चूंकि आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि सत्र चले और सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। शीतकालीन सत्र पूरा वॉश आउट हो गया। आपने भी कई बार कहा कि विपक्ष नहीं चाहती, लेकिन विपक्ष भी यही कह रहा है कि सरकार नहीं चाहती थी कि शीतकालीन सत्र या सत्र चले भी। नहीं, आप सीधा कांग्रेस को ड्रामा बंद करने के लिए कहना पड़ेगा। आप नारा लगा के हाउस में आते हैं, कपड़ा पहन करके स्लोगन लगा करके प्लेकार्ड लगा के हाउस में आते हैं, फिर बोलते हैं कि हाउस चलाना चाहता है। ये कोई बच्चे वाली बात है क्या? हाउस चलाना क्या होता है? हाउस में बैठ करके बात करना होता है, मुद्दा रखना पड़ता है, बिजनेस में चर्चा लेना पड़ता है। आपका हाउस में जो बिजनेस के लिए समय तय किया गया है उसके अनुसार हम लोगों को चर्चा में हिस्सा लेना होता है। और आप सदन में आकर के नारेबाजी लगाते हैं, फिर बोलता है कि ये सदन चलना चाहिए। ये कैसा बेवकूफ़ी वाला बात है ये। और 19 तारीख को जो मकर द्वार पर हुआ, खासकर भाजपा और कांग्रेस के सांसदों के बीच में धक्का मुक्की जैसी स्थिति आई है, उसके लिए सीधे तौर पर किसे जिम्मेदार? देखिए, संसद के परिसर में, संसद के अंदर में हो या बाहर हो, कोई हाथापाई धक्का मुक्का नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो संसद जो है कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। आपका शारीरिक ताकत दिखाने का वो जगह नहीं है, वहाँ आपका आवाज़ का ताकत दिखाने का जगह है। हम कहते हैं ना, बाहर में आप मसल पावर दिखाते हैं, ये सदन में मसल पावर मत दिखाओ, वोकल पावर दिखाओ। हिम्मत है तो मैं राहुल गांधी को चैलेंज करना चाहता हूँ। हिम्मत है तो बिना ट्यूशन लिए बाबा साहब के ज़िंदगी के बारे में और संविधान के प्रावधानों के बारे में बात करके देखो। मेरा भाषण खोल के देखो, जो पार्लियामेंट में मैंने 1 घंटा 12 मिनट बोला है, हमने तर्क के साथ बात किया है। राहुल गांधी जैसे वो भगवान का चित्र लेकर के अपमानित करने वाला
ये भाषण हम नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास संख्या है, बीजेपी एनडीए के पास पूरा संख्या है, लेकिन ये संख्या मारपीट करने के लिए नहीं है, ये संख्या सरकार चलाने के लिए, देश सेवा के लिए। तो राहुल गांधी कोई टी शर्ट पहन करके वहाँ उसका पहलवानी दिखाने आएंगे। आप सोच के देखिए, हमारे वाला भी अगर हाथ उठा देता तो क्या होता, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये राहुल गांधी जी जैसा इस देश में पता नहीं क्या हो गया, ऐसे लोग कैसा नेता प्रतिपक्ष बन गए और एक परिवार का जो राज को फिर से कायम करना चाहता है। कांग्रेस पार्टी में जितने भी जो अच्छे लोग हैं, मैं मानता हूं कि कांग्रेस में कुछ अच्छे लोग भी हैं, वो सब बैठ करके सोचना चाहिए कि लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक पार्टी होना चाहिए कि एक परिवार का पार्टी होना चाहिए। कि कांग्रेस तो लोकतांत्रिक पार्टी तो है नहीं, वो एक परिवार का पार्टी है। एक परिवार जो सोचते हैं वही कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस को ही सोचना चाहिए कि डेमोक्रेसी में एक परिवार वाला पार्टी कितना दिन चलेगा। सर एक अंतिम सवाल, चूंकि अब शीतकालीन सत्र तो हम लोगों ने देख लिया, अब आगे बजट सत्र आएगा, तो ये डेडलॉक खत्म कैसे होगा? अगर ऐसा ही रहा तो बजट सत्र भी वॉश आउट हो जाएगा। देखिए, ये डेडलॉक को आप समझिए, सरकार का काम है तिथि तय करना, फिर सबसे बातचीत करके बिल्स और अन्य जो बिजनेस होता है वो सदन में लाता है। और मैं खुद संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते सबको मिला, बिजनेस के बारे में सबको बताया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से बातचीत करके हमने समय भी तय किया। जब समय तय हो गया तो उसमें चर्चा करना होता है। तो उसमें जैकेट में नाराबाजी करके फिर प्लेकार्ड लगा करके बैनर लगा के आने का क्या जरूरत है कांग्रेस पार्टी को? अब करना तो बाहर कीजिए ना, कौन रोका है? लेकिन अगर बिजनेस पास करने से जबरदस्ती रोकेगा और देश को सेवा करने से अगर कांग्रेस पार्टी रोकेगा तो हम अपना काम करने से कोई रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर हमको बिल पास करना है देश के लिए, बजट पारित करना है देश के लिए, तो फिर कांग्रेस हंगामा करने से भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि कांग्रेस के हंगामा से देश का तरक्की रोक नहीं सकते हैं। हमारे पास संख्या है, लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया है सरकार चलाने के लिए। ऑपोजिशन का काम है, अब विरोध करो ना, बातचीत करके, या अपना जुबान से सदन में विरोध करो ना। अब ये पोस्टर लगा के, बैनर लगा के, नारा लगाने के लिए आपको चुना है क्या? धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमसे बात कर लें किरण रिजिजू साहब थे, जो कह रहे हैं कि विरोध करने से भी हम रुकने वाले नहीं हैं। देश की जनता ने चुनकर हमें भेजा है और कांग्रेस लोकतांत्रिक नहीं बल्कि परिवारवादी पार्टी है। कैमरा राजेंद्र सिंह के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.